चलिए भाई, अब खबर वाले स्टॉक्स की तरफ क्विकली बढ़ा जाए, क्योंकि उसके बाद ब्रोकरेजेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उन पे भी उतरेंगे। पहले सिंजीन, हर्षदा जुड़ती हुई आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट है? गुड मॉर्निंग आशीष। सिंजीन में एक ब्लॉक डील होने वाली है और उस ब्लॉक में बायोकॉन लगभग 2% स्टेक ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा। इस स्टेक सेल के बाद नियरली 52 पॉइंट समथिंग % बायोकॉन के पास हिस्सा रहेगा, तो वो स्टॉक आज रेडार पर रखेंगे। इंडिकेटिव प्राइस जो है वो लगभग 825 रुपीज़ प्रति शेयर पर है। माना यही जा रहा है कि रफली 5% के डिस्काउंट पर यह सौदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। ब्लॉक का साइज जो है वो करीब करीब 660 करोड़ के आसपास का है। इस ब्लॉक डील के बाद करीब 7 दिनों का लॉक इन पीरियड रहेगा। उसके बाद ऑफ कोर्स अगर बायोकॉन को ज़रूरत होगी तभी वो और स्टेक ऑफलोड करेंगे। ये 42.45% स्टेक बायोकॉन का रह जाएगा इस डील के बाद। सिंजीन में बायोकॉन अपनी हिस्सेदारी बेचने की कर रहा है तैयारी। देखते हैं इस ब्लॉक विंडो में होता है या फिर कंटिन्यूस सेशन में, लेकिन वो जब होगा तब एक्सपर्ट से बातचीत कर लेंगे। गौरांग सर, लेकिन सिंजीन या बायोकॉन, किसी में सकारात्मक नजरिया है आप लोगों का? नजरिया बायोकॉन पर है, लेकिन एक ऐसा शेयर है जो महामारी के टाइम भी नहीं चला था। आपको याद है जब पूरा फार्मा क्षेत्र चहक रहा था। इस पर हमने खरीदारी की राय दी है। अगर आपका पुराना निवेश है तो आप बने रह सकते हैं बायोकॉन में। बायोकॉन बने रहा जा सकता है, होल्ड कर सकते हैं अपने लॉन्ग्स को। चाइना, क्योंकि यही आज फिर से डोमिनेट कर रहा है कमेंट्री को, बातचीत को, तो ऐसे में चाइना में क्या क्या अपडेट्स, चाइना से क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं और कौन कौन सी पॉकेट्स आज अपन रडार पे रखेंगे हिंदुस्तान में? हर्षदा, क्या क्या रडार पे? चाइना के कॉन्टेक्स्ट में आशीष, आप लार्जली केमिकल्स और मेटल कंपनियां रडार पर रखिएगा। बेसिकली चाइना के पॉलिट ब्यूरो ने डिसाइड कर लिया है कि उनके देश की जो ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी है उसको लूज करने का प्लान है। यानी कि 14 सालों बाद ये पहली दफ़ा है कि कंपनी चीन इस तरह का एक्शन लेता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली चीन को ज़रूरत है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को रिचार्ज करने की, और जिस तरह से प्राइसेस में लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है उसको भी थोड़ा सा स्टेम करने के लिए। हालांकि इसका अंदाज़ा अभी नहीं लग पाया है कि कितना स्टिमुलस आता हुआ दिखाई देगा और कितने क्वांटम में और कितनी मर्तबा दरअसल वो रेट में चेंज आते हुए दिखाई देंगे। तो वेट एंड वॉच जरूर है, लेकिन एक बड़ा ब्रॉड स्टांस ले लिया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना है और पॉलिसी लूजनिंग होती हुई दिखाई देगी। तो मेटल्स और केमिकल्स लार्जली वही आप पहले रेडार पर रखेंगे आज। मेटल्स, केमिकल्स रखिए रडार पे। मेटल्स में कल इंटरडे में तेजी आ रही थी क्योंकि पॉलिट ब्यूरो के अपडेट्स कल बाजार के दौरान आना शुरू हो चुके थे, तो देखते हैं उसके बाद अब और कितना दमखम बचा है मेटल्स में। लेकिन मुझे वो आइडिया अच्छा लगा, टाटा मोटर्स रडार पे रखिए, क्योंकि जेएलआर का बढ़िया एक्सपोजर है भाई साहब चीन के बाजार में, और वहां पे अगर हालात पटरी पे आने की तैयारी हो रही होगी तो एक बढ़िया इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी टाटा मोटर्स हो सकता है। गाबा सर, चार्ज कैसे स्टैक्ड अप, क्योंकि टाटा मोटर्स ठंडा पड़ा था, उसके बाद से अभी भी मामला लड़खड़ाया हुआ है लोअर लेवल्स के आसपास। क्या करना चाहिए? करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि 1200 हमने हाई देखा है और रिसेंटली करीब 750 720 देखा है हमने। 13 या 14 हफ्ते से लगातार गिरावट दे रहे हैं। लोअर लेवल्स में जो पैटर्न बना है करीब 4 हफ्ते से, वो एक एनकरेजिंग पैटर्न है। ये बेस फॉर्मिंग पैटर्न है। अगर खरीदना है तो जगह तो बहुत अच्छी खरीदनी है, लेने लायक है। और कल मैंने ये रेकमेंड भी किया है अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। मुझे नियर टर्म टारगेट 900 लगता है, उसके बाद 1000 भी पॉसिबल है टाटा मोटर्स पे। यस, बढ़िया है। द प्लेस इज जस्ट राइट। से ठंडा पड़ा था तो गावा सर ने कहा था समीकरण बिगड़ेंगे, तो उसके बाद खासे बिगड़े, और अब लग रहा है कि थोड़ा सा अगर आप समय सीमा लंबी लेके बैठ सकते हैं तो ये वापस 1000 की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहा है। इन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स को तो वैसे ही लॉन्ग टर्म के रिकमेंड कर दिया है, तो भरोसा बढ़ रहा है स्टॉक को लेकर। चाइना का जो डेटा बाबा स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, दरअसल इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि चाइना के ट्रेड बैलेंस के नंबर्स आने थे, दोनों कमजोर आए हैं। अगला स्टॉक जो रडार पे रखना है अपने को वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। कविता जी, आपके पास आता हूं क्योंकि
कल आपने चर्चा करी थी, आज HAL पे आप उतरी हैं तो BL पे रिविजिट कर लेंगे अपन लोग। हर्षदा, अपडेट्स क्या है? BL ने दरअसल कुछ ऑर्डर अपडेट शेयर किया है। 634 करोड़ के ऑर्डर्स दरअसल इनके हाथ लगते हुए दिखाई दिए हैं। उसमें मेजर ऑर्डर्स मेंटेनेंस ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम है, टेलीस्कोपिक साइट्स फॉर गन्स है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, जैमर है, EVMs पर इनको काम करना है और कुछ सारी सर्विसेज इनको करनी है। बेसिकली मेंटेनेंस के ऑर्डर्स इनके हाथ लगे हैं। उसके बाद कंपनी ने ये भी कहा है कि देखिए इस फिस्कल में अब तक जो अक्यूमुलेटेड ऑर्डर्स है वो 8,828 करोड़ के हैं। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे, ये ऑफ कोर्स इंडेक्स का हिस्सा है, तो हर कोई ऑर्डर बुक अपडेट पर नजरें होंगी। तो लास्ट बार डिस्क्लोज करा था 8 नवंबर को, तब से लेकर बीते एक महीने में कह रहे हैं 600 साढ़े 600 करोड़ रुपए के और ऑर्डर्स हमें मिल गए हैं। कविता जी, HAL की चुनाव BL पे वापस क्यों नहीं गए? BL में मजा नहीं आ रहा? आशीष जी, BL में कल एज BTST देकर ही गई थी और इक्वली मुझे HAL भी अच्छा लग रहा है। सो BL में प्राइस टारगेट 320 जो हम कल देकर गए हैं, 320 322 वहां तक आप बने रह सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखिए 310 315 पर एक अच्छा पुट राइटिंग होता हुआ दिखा है जो कि बेस का काम करता हुआ दिखेगा। 320 पर अभी एज ऑफ नाउ कॉल राइटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो टिल दैट टारगेट 322 तक आप BEL को देख सकते हैं। वंस वो क्रॉस होता है तो और फर्दर बड़े मूव के लिए हम प्ले कर सकते हैं इसे। ओके, अच्छा देखिए, शक्तिकांता दास जी का जो RBI गवर्नर है उसमें उसको ऐड कर देते हैं। शक्तिकांता दास जो आउटगोइंग गवर्नर है, उनका आज आखिरी दिन है। उनका ये बयान आ रहा है कि आज वो इस्तीफ़ा देंगे। सपोर्ट के लिए सभी का धन्यवाद। और फाइनेंस मिनिस्टर को भी उन्होंने कहा है हार्टफेल्ट थैंक्स टू ऑनरेबल Finance Minister Nirmala Sitharaman for her constant support and backing. The fiscal monetary coordination was at its best and helped us to deal with the multiple challenges during the last 6 years. Basically, सरकार fiscal measures लेती है, RBI monetary measures लेता है, और वो दोनों का combination जो है वो ज़रूरी होता है। तो इस वजह से वो उन्होंने एक जाते जाते स्टेटमेंट दिया। अच्छा, शक्तिकांता दास साहब खुद अब बिकॉज नए गवर्नर IIT टॉपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि शक्तिकांता दास एकेडमिकली ब्रिलियंट नहीं थे, वो भी एकेडमिकली ब्रिलियंट थे। तो उस वजह से और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। आई थिंक एक जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो एकदम अनअज्यूमिंग थे। बहुत लोगों को लगा था कि क्या अपॉइंटमेंट हो गई है ना, बहुत लोगों को लगा था कि पता नहीं एक काम संभालेंगे या नहीं। ट्रस्ट मी, वो छोड़ के गए हैं जब गवर्नर का पद, वो अपने इम्प्रिंट छोड़ कर गए हैं उसके ऊपर। चलिए, आज आखिरी दिन है शक्तिकांता दास साहब का बतौर RBI गवर्नर। मेट्रोपोलिस, और मेट्रोपोलिस के लिए मानस आपके पास आऊंगा। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, आप चार्ट रेडी रखना। हर्षदा, क्या अपडेट्स? इन्होंने एक एक्विजिशन किया है कोर डायग्नोस्टिक्स का। 250 करोड़ का एक्विजिशन है जो अगले 60 दिनों में इनको कंप्लीट करना है। बेसिकली जो कंपनी इन्होंने एक्वायर की है वो एडवांस कैंसर टेस्टिंग वाली कंपनी है। एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में, और इसके एक्विजिशन के बाद मेट्रोपोलिस का मौका मिलता है लीडिंग कैंसर स्पेशलिस्ट और हॉस्पिटल्स उन एरियाज में जो है वहाँ पर अपने रोड मैप को और मजबूत करने के लिए। मेट्रोपोलिस का ध्यान रखिएगा, ऑन्कोलॉजी का जो रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू का करीब 4% का हिस्सा है, और इस एक्विजिशन के बाद ये 10% तक का आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर सौदा EPS एक्रीटिव रहेगा FY26 ऑनवर्ड्स, यानी कि पहले साल से ही, अगले वित्त वर्ष से ही EPS एक्रीटिव रहेगा। कोर डायग्नोस्टिक्स की एवरेज रेवेन्यू पर टेस्ट है करीब 2,300 रुपये, जो 4 गुना ज़्यादा है मेट्रोपोलिस से। तो उसका हर बेनिफिट दरअसल मेट्रोपोलिस को मिलता हुआ दिखाई देगा। 110 करोड़ का रेवेन्यू FY24 में कोर डायग्नोस्टिक्स ने एंजॉय किया था। तो ये एक बहुत ही लुक्रेटिव एक्विजिशन आप कह सकते हैं मेट्रोपोलिस ने किया है अपने ऑन्कोलॉजी पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए। इंटरेस्टिंग है। एक तो स्पेशलाइज डायग्नोस्टिक्स पे, जहाँ पे तगड़ा प्रीमियम मिलता है, खासतौर पे एडवांस्ड कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का। अच्छा, दूसरा ये जाने जाते हैं वेस्टर्न इंडिया के लिए, यहाँ से पकड़ मजबूत कर रहे हैं नॉर्दर्न और ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। तो बढ़िया मिक्स है। देखते हैं स्ट्रीट कैसे लेती है इस एक्विजिशन अनाउंसमेंट को। कल ऑलरेडी अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ था। इसमें इनको ज़रूरत भी है वो करने की, क्योंकि डॉक्टर लाल ने जब से सबर्बन का एक्विजिशन किया तो वो उनकी वेस्टर्न प्रेजेंस काफ़ी मजबूत हो गई। तो इसके लिए पहले क्या था, डॉक्टर लाल नॉर्थ इंडिया बेस्ड था, ये वेस्ट इंडिया बेस्ड थे। तो अब क्योंकि डॉक्टर लाल ने यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंड किया, तो अब इनको भी एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है। तो ये एक अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ हो रही है आशीष, इन कंपनियों में एक बहुत बड़ा फैक्टर आया था जब ये
1mg और ये सब जो ऑनलाइन कंपनियों ने बहुत सस्ते टेस्ट देने शुरू किए थे, अब अगर आप नोटिस करेंगे ना, अब वो भी काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट इनके बराबर सैनिटी लौट आई है। वो जो एकदम ऑलमोस्ट ना के बराबर रेट पे जो टेस्ट होते थे वो एकदम अब बंद हो गए हैं बेसिकली वहाँ पर। मानस, है क्या ये कोर डायग्नोस्टिक्स का सेंटर लखनऊ में, और चार्ट पे कैसा लग रहा है मेट्रोपोलिस? नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया कि लखनऊ में है या नहीं है। लेकिन अगर हम पैटर्न की बात करें तो देखिए हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन आया है स्टॉक में। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको एक इनवर्स हॉरिजॉन्टल पैटर्न दिखेगा। पिछले 2 दिनों में काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। जो टारगेट आपको सेट करने हैं वो 2325 के हैं। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं और 2149 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, ये मेट्रोपोलिस का व्यू हो गया आज के लिए। इंश्योरेंस का डेटा नवंबर मंथ का पूरी इंडस्ट्री लाइफ इंश्योरेंस का आ चुका है। हर्षदा, कैसे लग रहे हैं नंबर्स? कौन से बेहतर, कौन से खराब? तो बेहतर कैटेगरी में आप सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रू और मैक्स डालेंगे क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। आईसीआईसीआई प्रू के केस में 1.5 गुना इनफैक्ट नवंबर प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मैक्स के केस में 21% तक की ग्रोथ दर्ज होती हुई दिखाई दी है। HDFC लाइफ और SBI लाइफ का ओके परफॉर्मेंस है, लेकिन निराशा कहाँ हाथ लगी है वो LIC, जहाँ पर नवंबर प्रीमियम इनफैक्ट -27% के आसपास आया है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे कि कुल एनुअल प्रीमियम अर्न में क्या डिफरेंस है, तो आईसीआईसीआई प्रू क्लियरली एक विनर है। करीब 2.5 गुना का इजाफा वहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। HDFC लाइफ और उसके बाद फिर मैक्स लाइफ आता है और LIC लार्जली एक लैगर्ड है। तो LIC के लिए एक बेहद ख़राब प्रदर्शन प्रीमियम डेटा में, और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ बिजनेस में ऑफ कोर्स वहाँ पर एक बहुत बढ़िया पिकअप देखने को मिला है। बिल्कुल। अच्छा, इसको प्ले करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है PB फिनटेक एक्चुअली, बिकॉज पॉलिसी बाजार ये जितने भी जो गेनर्स हैं ना वो सब उसका सबसे बड़ा चैनल PB फिनटेक का ये। एक बार गौरांग से व्यू ले लेते हैं इसके ऊपर। गौरांग, इंश्योरेंस स्पेस या PB फिनटेक, कोई व्यू है क्या आपका? तो PB फिनटेक पर खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर। इसके अलावा अनुज भाई, लाइफ इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई प्रू, HDFC लाइफ, SBI लाइफ और LIC, और नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस में हमें आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड पसंद आता है। PB फिनटेक 250% पिछले 12 महीनों में रिटर्न, ऐसा लौटा तेजी के साथ। आज के ब्रोकरेजेस कौन कौन से, मतलब खास तौर पे कौन सी हाउस यूज इंटरेस्टिंग हो रहे हैं? 2 थी इंटरेस्टिंग, स्विगी और गोदरेज प्रॉपर्टीज। कंचन जुड़ चुकी है, तो बताएंगे क्या कह रहे हैं इनके बारे में ब्रोकर्स, कौन सी रिपोर्ट्स और कैसे लग रहा है उनको ये स्टॉक्स। शुरुआत करते हैं स्विगी के साथ, जहां पे CLSA ने अपनी कवरेज को इनिशिएट किया है और खरीदारी की राय दी है। टारगेट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के हमें यहाँ पे 30% का टारगेट में इजाफा देखने को मिले, और नई टारगेट है 708 रुपए प्रति शेयर के। अब देखिए कि जो कंपनी है उसका काफी बड़ा और ग्रोइंग टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, और साथ ही इसे एक अर्ली मूवर एडवांटेज का भी अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकेंड थिंग, एग्जीक्यूशन में काफी अच्छा सुधार हो रहा है, जिसके चलते कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी साइमल्टेनियसली बेहतर होती हुई भी दिखाई दे रही है। अब बात करी जाए इंडिया के क्विक कॉमर्स की, तो वहां पे फिस्कल ईयर 24-27 में 6x के रेट में बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही है, जिससे स्विगी एक काफी बड़ा बेनिफिशियरी बन के आता है और इसको भी अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अब एक बात है कि जो स्विगी है वो जोमैटो से डेफिनेटली पीछे रह सकती है, लेकिन जो प्राइस है वो उस पर ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, तो इस सेंटीमेंट पे भी घबराने वाली बात नहीं है। अब ये बात तो हुई स्विगी की, आगे चलते हैं और रियलिटी सेक्टर की गोदरेज प्रॉपर्टी। जेफरीज ने यहाँ पे खरीदारी की राय दी है, और यहाँ पे जो टारगेट है वो इससे भी ज्यादा ल्यूक्रेटिव है, क्योंकि टारगेट में हमें अप्रोक्सीमेटली 36% का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। नई टारगेट है 3850। अब पिछले 4 सालों की बात करी जाए तो वहां पे एक्वायर्ड प्रोजेक्ट से अप्रोक्सीमेटली 8x का हमें रिटर्न देखने को मिला है। इनफैक्ट सेल्स में भी करीब करीब 4 गुना की हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। नई स्ट्रैटेजीज और साथ में जो इक्विटी रेज है उससे ग्रोथ में और इनफैक्ट कैश फ्लो में भी अच्छा खासा एक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। फिस्कल ईयर 25 की बात करी जाए तो वहां पे 35% प्री सेल्स ग्रोथ की उम्मीद है, खासकर सेकेंड हाफ में जो हमें नए लॉन्चेस देखने को मिलेंगे उसके चलते। और साथ ही साथ अगर वैल्यूएशन की बात करी जाए तो फिस्कल ईयर 25 में जो पी है वो 17x पर है, और इसके आगे भी ग्रोथ की काफी ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही है। स्विगी और गोदरेज प्रॉपर्टीज बढ़िया अपसाइड
पोटेंशियल्स इनमें ब्रोकरेजेस को नजर आते हैं। हर्षदा, आज के बाकी सारे स्टॉक्स से दूसरे स्टॉक्स जो आशीष आज रेडार पर रहेंगे उसमें आपको ऑफ कोर्स ध्यान देना है JSW स्टील पर। नवंबर क्रूड स्टील प्रोडक्शन में 5% तक का इजाफा आया। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में भी पिकअप है और 94% के आसपास है। वोडाफोन आइडिया, कल वो बोर्ड बैठक हुई और इन्होंने शेयर्स इशू किए हैं ओमेगा टेलीकॉम और उषा मार्टिन को। उषा मार्टिन टेलीमैटिक्स को 700 करोड़ और साथ ही ओमेगा टेलीकॉम होल्डिंग्स को करीब करीब 1280 करोड़। टाटा मोटर्स रेडार पर रखेंगे। पैसेंजर व्हीकल्स और ईवी के दामों में इजाफा आना शुरू हो जाएगा जैन ऑनवर्ड्स। 3% तक का प्राइस हाई कंपनी ले सकती है, रॉयटर्स के हवाले से खबर आई। बजाज हेल्थ केयर ने एक डेफिनेटिव CDMO कॉन्ट्रैक्ट UK और EU बेस्ड कंपनीज के साथ किया है। 15 नए APIs कंपनी बनाती हुई दिखाई देगी। इसमें ऑफ पेटेंट जेनरिक APIs भी हैं और लार्जली कंपनी आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वाले क्लाइंट्स के साथ भी काम करना शुरू करेगी। DCM श्रीराम ने भी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के जरिए 60 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात की है। बेसिकली एक विंड सोलर हाइब्रिड रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं मिलकर JSW एनर्जी के साथ, तो वो एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है। रखिए तमाम स्टॉक्स रेडार पे, जोड़ दीजिए इसमें IGL जिसकी आज बोर्ड मीट है बोनस शेयर डोल आउट करने पर। इस नोट पर एक काम करा जाए भाई, आज के इस मुनाफे की तैयारी को समेट लेते हैं। सारी तैयारी हो गई है। ब्रेक के उस पार मंगलवार का पहला सौदा।